जानी जानी यहाँ आओ मेरे बेटे। बड़ी मुद्दत के बाद पश्चिमी राज सिंहासन की बागडोर तुम्हारे हाथों में आई है। वाओ वाओ गवीम, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बसंत बसंत, इस कुत्ते के सामने मत नाचना बसंत। क्या बोलता रहा? अरे माँ कसम, कसम पैदा करने वाले के अगर किसी ने कुछ बोला होता ना, माँ कसम शंकर दादा सीधा लूट कर दिया होता। क्या चल फट। कौवा की आवाज। नमस्कार, इस वक्त हम सुपौल जिले के बीरपुर में हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं संजय कुमार माझी जी, जो कई ऐसे दर्जनों नेताओं का, अभिनेताओं का मिमिक्री करते हैं, उनकी हूबहू आवाज़ों को निकालते हैं और ये कला इनमें विगत कई वर्षों से है। तो संजय कुमार माझी जी जो है कि यहाँ सुपौल जिले के गुमनाम कलाकार हैं, तो इस कलाकार के पास हम आए हैं और इनकी कलाओं को आप लोगों को दिखाते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता हों, अभिनेता हों जिनकी हूबहू आवाज़ को निकालते हैं और कई ऐसे दिग्गज कलाकार जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, ऐसे पुराने अभिनेताओं से भी ये मिल चुके हैं। और ये ऐसे भी जानकारी में आ रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जो हाल ही में कुछ दिन पहले गुजर गए, जो इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है, उस राजू श्रीवास्तव जो इनके गुरु थे, तो आइए इनसे मिलाते हैं इनके। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आवाज़ों के रूप में राजकुमार जो पुराने कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के, पृथ्वीराज कपूर हैं, जीवन है, देव आनंद हैं, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक कुमार और ऐसे अन्य कलाकार हैं जिनकी आवाज़ निकालते हैं। तो ये मिलाते हैं संजय कुमार जी से। तो संजय कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम तक पहुंचने के लिए सर। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं सर। तो हमारा दर्शक आपसे जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे, आपकी कलाओं को देखना चाहते हैं कि आपके अंदर में जो कला है, तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कला कब से है और कब से आप मिमिक्री करते हैं। जी मैं कॉलेज के लाइफ टाइम से ये कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं कॉलेज में था, इंटरमीडिएट में था, उस समय से ही मैं कुछ लोगों के जैसे जॉनी लीवर हैं, राजू श्रीवास्तव जी हैं, खासकर ज़्यादा राजू श्रीवास्तव जी को लेकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उनकी बहुत आवाज़ें, मैं उनका कुछ बातें हैं जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। चूँकि आज वो मेरे बीच नहीं है, इस चीज़ का मुझे काफ़ी खेद है और हर वक्त मैं इस विषय में सोचते रहता हूँ कि मैं जिसे दिल से अपना गुरु मानता हूँ, आज वो मेरे बीच नहीं है और उसके कारण लगता है मैंने कुछ खो दिया, मुझे भी कुछ कमी महसूस होती है। लेकिन मैं उनके दिए गए जितने भी प्रोग्राम होते थे उन सबों को मैंने देखा। मैं प्रयास करूँगा कि जनताओं के सामने अपने राजू श्रीवास्तव जी के सारे कार्यक्रमों को जनता के सामने पेश करूँ। आप फटाफट बिना देर किए हुए हमारे दर्शकों को अपनी कलाओं का मतलब थोड़ा सा कारनामा दिखाएं। जी मैं दिखा रहा हूँ। मैं पहले नंबर पे हमें राजकुमार की आवाज़ों को हाँ सुना जाए सर। मैं आप तमाम लोगों को राजकुमार जी की आवाज़ सुना रहा हूँ। राजकुमार साहब के कुछ अंदाज इस प्रकार के हुआ करते थे। जानी जानी यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जानी जानी, हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हारा नहीं, मौत से डरा नहीं। डीके सुख करोगे तुम इस वक्त राणा के चौखट पे खड़े हो, वरना अगर ये आवाज तुमने इस चार दीवारी के बाहर निकाली होती तो माँ कसम तुझे कफन का जोड़ा भी नसीब ना होता। जा किसी सड़क छाप दर्जी के पास जा और अपने कफन का नाप दिला आ जा। धन्यवाद। अब आगे हम जानना चाहेंगे पृथ्वीराज कपूर का। पृथ्वीराज कपूर स्वर्गीय आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आवाज़ आपके सामने पेश कर। पृथ्वीराज कपूर कुछ इस प्रकार के उसके अंदाज हुआ करते थे। मेरे बेटे, बड़ी मुद्दत के बाद पश्चिमी राज सिंहासन की बागडोर तुम्हारे हाथों में आई है और तुम ऐसे मौके को गवा देना चाहते हो। जाओ। देख रहे हैं कितनी अच्छी आवाज़, कितनी अच्छी कलाओं को ये निकाल पा रहे हैं। आगे हम जानना चाहेंगे जीवन की आवाज़ों का। जीवन साहब के अंदाज कुछ इस प्रकार हुआ करते। जीवन साहब, वाओ गवीम, कबाड़ी मनी खेलूंगा तो क्या तेरा बाप खेलेगा। वर्षों के बाद सबको के साथ खेलने का ये मौका है। तुम चाहते हो मैं इस मौके को छोड़ दूं? मैं कबड्डी खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। वाओ। अब आगे दिखाए देव आनंद।
आय क्या सीन है, लगता मैं काश्मीर खड़ा हूँ। आय आय क्या हसीना है, और मैं तो हसीनों का पागल हूँ, हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ। पर इन हसीनाओं को देखकर मुझे पसीना आ रहा है। करने वाले के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम भर दूं। देवानंद नाम है मेरा, फिल्म स्टार देवानंद नाम है मेरा। धर्मेंद्र साहब, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बसंत बसंत, इस कुत्तों के सामने मत नाचना बसंत। आगे जाना शत्रुघ्न सिंह। हाय हाय, किस हरामजादे ने बोलने की जरूरत क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा केरोसिन तेल बेचता है? मैंने आज तक तेल नाम की कोई चीज नहीं बेची, और बेची है तो सिर्फ खाई नहीं बेची है क्योंकि मैं बिहारी हूँ। आगे मिथुन चक्रवर्ती। ओ बॉय, अबे क्या बोलता रहा है? अरे माँ कसम, कसम पैदा करने वाले के, अगर किसी ने कुछ बोला होता ना, माँ कसम, शंकर दादा उसे इधर लूट कर दिया होता। क्या चल फट। अभी आपने सुना कि कितने ऐसे कलाकारों की आवाज़ जो संजय कुमार जी हम लोगों के बीच रखे। तो आप ये बताइए संजय जी, जो इतने सारे कलाकारों का आप मिमिक्री को निकाल पाते हैं, तो क्या कभी आपको जीवन में बड़े बड़े स्टेज के प्रोग्राम में आपको मौका मिला या नहीं? हाँ सर, एक बार मुझे मौका मिला, और मेरा एक ऐसा समय था कि मैं अभी इंडस्ट्रीज के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर कहलाते थे उदित आनंद जी, मैं उनके साथ भी कई दिनों तक रहा। लेकिन कुछ पारिवारिक ऐसी परेशानियां मेरे साथ हो गई, घर में कुछ ऐसा हादसा हो गया जिस कारण से मुझे अपने गांव आना पड़ा, और मैं लगभग 5-10 वर्षों तक गौन रहा, पारिवारिक परेशानियों में रहा सर। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आप भाषाओं में कितने भाषाओं का आप जानते हैं? सर भाषा तो हम बहुत भाषा जानते हैं, बंगाली बोल लेते हैं सर, हम नेपाली बोल लेते हैं, और सर हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं सर, बहुत तरह के भाषा बोल अभी तक में पुराने या नए कितने ऐसे अभिनेता हैं, कलाकार हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई है? जब मैं रूबरू एक बार हुआ हूँ सर सन्नी देओल जी से, मैं सुनील शेट्टी जी से भी मिला हूँ, मैं प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी से भी मिला हूँ, शक्ति कपूर जी से मिला हूँ, गोविंदा से मिला हूँ, दिव्या भारती जो हमारे बीच नहीं रही उससे भी मिला हूँ शूटिंग के सेट पर, और बप्पी लहरी से मिला हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ सर। कितने अभिनेताओं से, कलाकारों से आपने मुलाकात किया, और आपके अंदर जिस तरह की कला थी, क्या उन लोगों के द्वारा आपको मौका नहीं दिया? जी, मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ था, और उनके अनुसार मुझे बहुत गाइडलाइन किया गया था सही ढंग से, और उन्होंने मुझे बताया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि बाबू सब्र का फल मीठा होता है, तुम एक बैग किसी ऊंचे मुकाम पे यदि जाओगे तो तुम ऊंचाई पे तो जाओगे मगर तुम तुरंत नीचे आ जाओगे। इसी के लिए धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए कुछ प्रयास करते हुए तुम आगे बढ़ो, और अपने बल पे आगे बढ़ो। और मुझे उनकी बातें अच्छी लगी थी, और मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला। लेकिन इत्तेफाक से मेरे घर में कुछ ऐसा सर हादसा हो गया जो मुझे मुंबई छोड़कर रिटर्न अपने गाँव आना पड़ा सर। मुंबई में आप करीब कितने वर्षों तक रहे? सर मैं 5 साल तक रहा लगातार सर, उसके बाद फिर पार्ट तोड़ के 1-2 साल, और मैं 5-6-7 साल रहा सर। तो संजय जी आप बताइए, आपके अंदर जो मिमिक्री करने का जो कला है, इतनी अच्छे कला है, और कई आप कलाकारों का आवाज़ को निकाल पाते हैं। अगर यहाँ आपको हजारों लाखों दर्शकों आपको सुन रहे हैं, तो आपको अगर मौका दिया जाए, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या बड़े कोई स्टेज शो पे हो, आपको अगर बुलाया जाए तो कैसे आप इस चीज़ में आप जाना चाहेंगे? निश्चित रूप से जाना चाहेंगे सर, और आप ऊपर वाले की दया से मैंने 2 भोजपुरी फिल्म में काम भी किया, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, और उस फिल्म में मैं 1 टेक आर्टिस्ट मुझे कहा गया, मैंने एक ही टेक में उस अपने रोल को पूरा किया था। सारे लोग खुश थे, जहाँ के जेपी सर जो भोजपुरी के बहुत ही अच्छे जो मैंने काम करते, उन्होंने सबसे पहले मेरे पीठ को ठोका, मुझे गला लगाया, बोला तुम इस जगह रह के क्या कर रहे हो, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आगे रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद उनसे मेरे किसी प्रकार की बात नहीं हो पाई, और मैं जेपी सर तक नहीं पहुँच पाया। तो अभी आपने संजय जी से अनेकों अभिनेताओं का मिमिक्री को सुना, तो आगे आइए सुनाते हैं कुछ पक्षियों का आवाज़। ये बहुत अच्छे ढंग से निकाल पाते हैं, तो उस पक्षियों की आवाज़ उनसे सुनते हैं। संजय जी से सुनाएंगे मेरे दर्शकों का पक्षियों का आवाज़? हाँ जी सर, मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, और मैं सबसे पहले आपको कौवे की आवाज़ सुनाता हूँ। कौवा की आवाज़। और आगे मैं आपको मुर्गे की आवाज़ सुनाता हूँ। मुर्गा किस प्रकार से सुबह सुबह लोगों को उठाता, हम लोग कहते हो बांग दे रहा है, तो वो आवाज़ में मुर्गे सुना, मुर्गा कैसे बोलता है।
और सर मैं आपको बिल्ली, जो आपस में दो बिल्ली लड़ते हैं, मैं वो आवाज़ आपको पेश कर रहा हूँ, बिल्ली कैसे लड़ते हैं। ये आश्चर्य है, लेकिन इतने अच्छे कलाओं को दिखाने में संजय जी कामयाब हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद। कलाएं हैं, आज के समय में कलाओं की, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं हमारे देश में, हमारे बिहार जैसे राज्य में, जो दबे हैं। उनको आज तक कोई भी मीडिया या कोई ऐसे समाज के लोग या बड़े एक्टरों के द्वारा उन्हें उठाकर मौका कर एक बार सेवा का मौका देनी चाहिए। उनके अंदर जो कला है उनको पारदर्शिता से रखने के लिए उसको मौका अवश्य मिलनी चाहिए। हम सुपौल साहब को दिखा रहे हैं संजय कुमार जी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर में जिस तरह की कलाएं हैं, तो मैं चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्म की जो भी इंडस्ट्रीज के जो भी कलाकार हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, चाहे वो जो भी हों, पवन सिंह हो, खेसारी हो, जो अन्य अभिनेता हों, अगर इस खबर को देख पा रहे हैं तो ऐसे कलाकार को एक बार जरूर अपने फिल्मों में काम दें, ताकि ऐसे गरीब कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से आगे भी बढ़ पाएं और अपने कलाओं को अच्छी तरह से बेहतरीन रूप से आप लोगों के बीच रख भी सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम संजय कुमार जी के साथ आएंगे और मिलते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।